हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि आपके सेंड प्रेडिक्शन से क्या निकल के आता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है। आज देखेंगे सेंड प्रेडिक्शन से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज देखेंगे सेंस से कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इनकी और आपकी क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल क्या रहेगा। आज देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ओवरऑल सेंस से क्या प्रोडिक्शन है। सो लेट मी सर जस्ट हैव सम, जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और लेट मी सी दिस कि ये क्या होने वाला है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के जो भी ज़ोडिएक साइन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका मैं बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी है। ठीक है, आपके पार्टनर आप ही को देख रहे हैं और इनके मन में आपको लेकर इस टाइम जो सेंट से यहाँ पर प्रोडिक्शन आ रही है, जो रेत भविष्यवाणी है, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इनके और आपके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है मनमुटाव, घुमावदार स्थिति मुझे नज़र आ रही है। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप जो है, ये एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। आपने कभी नहीं सोचा था इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर चले जाएंगे। आपके पार्टनर और आपके रास्ते नहीं मिल रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की पर फिर भी ऐसा पॉसिबल आपके और आपके पार्टनर के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक नेगेटिविटी है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक दूसरे के साथ बात नहीं दिख रही, रास्ते नहीं दिख रहे। रास्ते स्मूथ हैं तो भी एक जैसे भूल भुलैया जैसे घूम रहे हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर की नज़रें एक दूसरे पर हैं। आप बात भी करना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप एक दूसरे के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हो, बट ड्यू टू समहाउ ये हो नहीं पा रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर का नेम लेटर अगर मैं बात करूँ तो ओ हो सकता है, क्यू हो सकता है, यहाँ पी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, एल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। यहाँ हार्ट शेप भी बना है। ठीक है, आपके पार्टनर का आपके साथ दिल से दिल का कनेक्शन आपको महसूस होता है। यहाँ 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हो। अब अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर एक रिलेशनशिप को एक अच्छा मोड़ देना, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप नहीं चाहोगे। आपके इर्द गिर्द फ्लावर्स हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द जो है, यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग बनी है। तो ये जो मून की एनर्जी है ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि मूड स्विंग्स होते हैं आपको या आपके पार्टनर को। एनी हाउ इस वक्त आपके पार्टनर और आपके बीच में ना एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ माइंडसेट चल रहा है, जिसके चलते आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो। अब जो सिचुएशन चल रही है आपकी और आपके पार्टनर की, वो इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, या कह लो आप अपने पार्टनर में इतना ज़्यादा रम चुके हो कि यहाँ से निकलना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। इवन दो जब आप 6 महीने या 8 महीने से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो। ओके, यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 3 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है। यह साइन इन्फिनिटी का भी यहाँ पर बना है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ प्रॉब्लमैटिक रहेगा और चाहकर भी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आप में से कोई जेमिनी भी हो सकता है। आपके पार्टनर आप ही को देखना चाहते हैं, आप ही की तरफ इनकी निगाहें हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो कहीं दिल बहुत टूटा है आपका आपके पार्टनर के साथ। बहुत कोशिश की आपने अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ किसी के लिए नंबर 6 और 7 भी बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपको बता दूँ
कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, थिंग्स विल टेक टाइम। जब तक चीज़ों में टाइम नहीं होगा या जब तक चीज़ों में आप या आपके पार्टनर प्रॉपर टाइम नहीं लेंगे, तब तक चीज़ों में जो है कुछ खुलासा भी नहीं होने वाला। चीज़ें स्टेगनेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे नॉट होता है वो बंधा हुआ हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जो है सेंड से देखूँ, इस रेत से अगर मैं देखूँ, तो मुझे सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके फेवर में या बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो लेट मी सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, इनकी करंट एनर्जीज तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भूल भुलैया जैसे घूम रही हैं, लेकिन इनके नेक्स्ट एक्शन में ना ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में कोई ना कोई रास्ता निकालते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं देखूं तो या तो आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इशू है, या आप अपना रास्ता पकड़ लोगे या अपना रास्ता पकड़ लेंगे, जैसे कोई रिबन बांध कर चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर जो है लेटर सी दिख रहा है प्रोमिनेंटली, डबल सी भी यहाँ पर हो सकता है, लेटर एल है, आई है, ठीक है, जे हो सकता है, ठीक है, के हो सकता है ये। और अगर मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सी लेटर अगेन बहुत स्ट्रांग बना है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मूड स्विंग्स हैं फ्यूचर में वो ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर किसी तरह आपको समझाने या आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर ये कोशिश नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए, या ऐसे ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही आपको देते हैं, तो फॉर श्योर ये आने वाले टाइम में एनी हाउ आपके लिए फर्दर फ्यूचर आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। आपके लिए चीज़ें मुझे खुलते हुए नज़र आ रही हैं, रास्ता मुझे खुलते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरफ जाएंगे, आपके पार्टनर इस तरफ जाएंगे, या फिर आप दोनों जो है एक सर्टेन टाइम में खुद को करेक्ट करने के बाद अपने रास्ते अलग कर सकते हो। बट यहाँ पर प्रॉपर क्लोजर होगा, या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, थोड़े बहुत अप डाउन के साथ। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगेन यहाँ पर मुझे चीज़ों के फ्लरिश करने की भी ऊर्जा दिख रही है, साथ ही साथ चीज़ों के बंद करने की भी ऊर्जा दिख रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, किस तरह की सिचुएशन रहेगी आने वाले टाइम में। ये जनरल रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। यहाँ ना किसी के लिए प्रोमिनेंटली आर लेटर भी बना है, ठीक है, एस भी बना है, अगेन यहाँ पर नंबर 3 बना है, नंबर ओके, यहाँ ओम भी है। आप अगर मेडिटेट करते हो तो आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ओम चैंटिंग से आपका मन शांत रहेगा और आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ मुझे चीज़ें 8 भी नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग बनी है। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना एक शब्द जैसे भूल भुलैया होना, तो इससे आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आप में से किसी के लिए 3 पर्सन्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी है आपकी लाइफ में, या तो आपके अलावा 2 लोग और हो सकते हैं, या आपके जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो 2 लोग हो सकते हैं। माने आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या इस तरह का कोई सिनेरियो इनके साथ हो सकता है। ओवरऑल एनर्जीज मुझे इसी तरह की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स में, इनके नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी है तो ये किसी एक को या दोनों को ही, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ये भी मैरिड है आप भी मैरिड हो, तो ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, या आप भी अपने वाइफ या हस्बैंड को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ 2 रास्तों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी है। लेकिन मैं क्लियर बता दूं, चाहे आप कैसे भी लेकर चलो रिलेशनशिप, एंड ऑफ द डे एक ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर ये ब्लॉकेज आप मर्ज कर देते हो इस चीज़ में कि जैसा है वैसा है, लाइफ है, जर्नी है, आगे बढ़ना है, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में टेंशन रहेगी। एक जैसी चीज़ों में स्टार्ट करोगे फिर वहीं से ही घूम कर वापस आओगे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, कोई गाड़ी से ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई स्टेट में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो नंबर 33 की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, डबल 3 की ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर डबल 1 की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी जेन्युइनली डेप्थ में कनेक्टेड है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई भी फ्रेज चल रहा हो,
बट एट प्रेजेंट आपके पार्टनर इसी तरह से आपके साथ कनेक्टेड है और फ्यूचर में भी रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़कर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल रेत की इस भविष्यवाणी से इतना ही। अलाउ मी सम सेकेंड्स, मैं इसको हटाती हूँ और फिर आप लोगों के कार्ड्स से देखते हैं क्या है। बट बिफोर दिस मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप में से किसी ने मुझे ये सवाल कमेंट सेशन में भी किया था कि जैसे कैंडल वैक्स होता है या ये जैसे ये वाली भविष्यवाणी है रेत से कह लीजिए, या ये इस तरह से प्रेडिक्शंस जो होती हैं ये इंट्यूटिव बेस होती हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें सिर्फ इंट्यूशन और जो इसमें पिक्चर्स दिखाई दे रही होती हैं उससे कनेक्टेड होती हैं। मेरी ज़्यादातर पिक्चर्स, मेरी ज़्यादातर वीडियोस में जो भी पिक्चर्स बनी होती हैं, जो भी मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए गाइडेंस मिल रही होती है वो मैं बताती हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज में और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बस इतना ही बहुत होता है, आपका प्यार बहुत होता है इस एनर्जी को मेरी साइड से पिक करते हुए समझने के लिए। अब इसमें आप कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ जा सकते हो, इसमें आप इसको सिर्फ समझने के पर्पस से देख सकते हो। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे रिलायबल रहेगा या कैसे इसको समझा जाए, तो मैं आप सभी को बस यही कहूँगी, आपकी पर्सनल रीडिंग कोई भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जितनी आपके लिए मुझे यहाँ बेस्ट नज़र आ रही होती है, जो आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट भी करती है, जैसा कि आप खुद भी कमेंट सेशन में देख सकते हो, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़कर, ठीक है। तो इसको सिर्फ इस ही लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन भी समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। जितना आपके साथ कनेक्ट करता है उतना ही आप रखिए, क्योंकि इंट्यूटिव रीडिंग होती है। टैरो से भी जो है जितना मुझे कार्ड्स से बेस्ट दिख रहा होता है मैं आपको वही बताती हूँ। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मेरी साइड से जो मुझे बेस्ट दिख रहा होता है वो मैं बताती हूँ। वो आपसे रेजोनेट भी करता है, उसको लेकर आप कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन होली सोली आप ही को डिसीजन लेना होता है, आप ही को चीज़ें समझनी होती हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखें और उसी के साथ जो है जब आप आगे बढ़ेंगे इस पॉजिटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, तो डेफिनेटली आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, जो भी रीडिंग पर्सनल लेवल पर ले रहे हो, ना सिर्फ आपको सूट करेगी बल्कि आपके लिए वैल्यूएबल भी होगी। सो लेट मी क्लीन इट एंड देन विल स्टार्ट विद द टैरो सेशन। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के डीप थॉट्स या करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों की ओवरऑल आज की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ में एक टफ डिसीजन लेने की सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से या चीज़ें जो भी हो चुकी है ना उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो कि अब आप चाहते हो कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, या तो आगे बढ़ते हैं या फिर इस सिचुएशन से कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसी एनर्जीज़ आप में से ज़्यादातर लोगों की नज़र आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। आपके पार्टनर को भी अच्छी तरह पता है कि आप गलत नहीं हो, आप अपने एंड पर सही हो। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है इस बिहेवियर का ही आउटकम है आज आपकी एनर्जीज, ऑनेस्टली बताऊं तो। अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने गलत किया है या इस तरह का कुछ भी। हाँ, आपके पार्टनर जो है रियलाइज़ कर सकते हैं इस बात का कि इन्होंने गलत किया है। देखिए वहाँ से जेमिनी मैं बोल रही थी, यहाँ से जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। ट्रैवल आ गया है यहाँ से भी, जैसा कि मैंने वहाँ से कहा था। इस रिलेशनशिप में टफनेस है, ये भी मैंने आपको बताया था। एरीज लियो सैजिटेरियस की ऊर्जा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा आ गई है। कैंसर पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वो काफ़ी जो है उन्होंने गलतियाँ की हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योर है या फिर आप जो है अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर रहे। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को इम्पैक्ट दे रही हैं आज के दिन, ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, ट्रैवल भी है, लेकिन यहाँ पर ना क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपने रिलेशनशिप, अपना लव, अपनी फीलिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, जो अब आपकी तकलीफ़ बन रहा है, ठीक है।
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो प्यार दोनों जगह है, बट आपके पार्टनर ने इस चीज़ को ना तो हैंडल किया, ना वो हैंडल करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। एब्सोल्युटली ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज रेत के थ्रू यहाँ पर थर्ड पार्टी चल रही है रीडिंग में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो येस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में अपने पार्टनर की डीप थॉट्स देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज एब्सोल्युटली देयर। एंड ये जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए कहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना चाहते हो, एक सिंपल लेवल पर प्यार चाहते हो, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। बट आपके पार्टनर आपको मल्टीपल टाइम्स हर्ट कर चुके हैं, आपको बार बार नेग्लेक्ट कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं। आप इनसे मिलने जाओ, आप इनसे बातचीत करो, आप इनसे फ़ोन करो, मैसेज करो, इन्हें किसी चीज़ की कद्र नहीं है। और इनकी कद्र इन्हें जब आपके प्यार की कद्र नहीं है ना, तो इस वजह से अब आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो। इसीलिए आप जो है ना बहुत इनसिक्योर हो गए हो। आपके पार्टनर भी इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। इन्हें भी दिख रहा है कि अब या तो मैं जो है चीज़ों को ठीक करूँ, अदरवाइज चीज़ें अब हाथ से चली जाएंगी। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपके पार्टनर अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके पार्टनर, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। पॉजिटिव ज़रूर सोचते हैं, भले ही आपको आउटकम पॉजिटिव देना दे, लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो अगेन यहाँ पर ना एक पर्सन की लाइफ में दो लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि एफर्ट कुछ नहीं करेंगे, आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते। यही वजह है कि आप बार बार जहाँ से स्टार्ट करते हो ना, वहीं आकर जो है बैठ जाते हो। इसी कारण से आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है कि कोई सही डिसीजन लिया जाए। आपके पार्टनर के दिमाग में अब आप छाए हो, आप देख रहे हो, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में ना आप छाए हुए हो, इनके दिमाग में आपसे बस कनेक्शन चल रहा है, रिलेशनशिप के थॉट्स चल रहे हैं। वहाँ से भी मैंने सेक्सुअल रिलेशनशिप कहा था, यहाँ से प्रोमिनेंट ये चीज़ आई है। ठीक है, डेविल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आप, अच्छा एक और भी चीज़ है, आपके पार्टनर ने ना रिलेशनशिप में आपको बहुत कंडीशनड करके रखा हुआ है। ठीक है, कंडीशनड का मतलब हो गया कि मेरे हिसाब से चलो या मेरे अकॉर्डिंगली देखो। अच्छा, आप इनके अकॉर्डिंगली भी देखेंगे भी तो भी एंड ऑफ द डे अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। इन्हें दिख रहा है कि अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। अगर ये अब चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, या अब चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अब ब्रेकअप की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू हो रहा है। यहाँ पर अब जस्टिस की ऊर्जा है। आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे अब, क्यों? क्योंकि अब आप या तो चीज़ों को छोड़कर जो है आगे बढ़ने को तैयार हो, लेकिन अब आप अपने पार्टनर के ना, कहते हैं ना झांसे में आना, वो चीज़ आप नहीं करोगे। ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत बहुत परेशान हो चुके हो। आप में से किसी का अगर रीयूनाइट हुआ है तो मैं आपको बता दूं, आपका लव रिलेशनशिप, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, यही आपके पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आपका रीयूनाइट अभी भी नहीं हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी भी बने हुए हो, तो जो अभी तक मैंने आपको बताया वैसा ही रहेगा कि ये आपको वैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, ब्रेक थ्रू की एनर्जी रहेगी, या एनी हाउ जो है ये और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बावजूद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो अब आप में से ज़्यादातर के पार्टनर जो है, अगर मैं कलेक्टिव लेवल पर देखूँ तो फ्लो के साथ चल रहे हैं जैसा चल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन यहाँ से बिग क्रॉस कंफर्मेशन दे रही है। अच्छा, यहाँ पर आप में से ना कुछ लोगों को गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। आप जब तक गाइडेंस लेके आगे नहीं बढ़ोगे ना, आप ऐसे ही डायरेक्शन लेस रहोगे। आपके पार्टनर को पता है आप बहुत समझदार हो। यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एनी हाउ आप बहुत ही जिसको बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट हो। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको पसंद है, आप मेहनत का रिवार्ड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। अवेयरनेस बहुत अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर कि अब आपको अवेयरनेस हो चुकी है और आपने एक डिसीजन लिया है कि आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी ही एनर्जीज में ये चीज़ आ रही थी कि अब आप कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि बाद तक या कब तक इस रिलेशनशिप में यही सिचुएशन रहेगी। क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है।
पास्ट की क्लेंजिंग, पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, आपके पार्टनर अगर उसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी लेकर ये कहने को भी तैयार है ना कि नहीं ठीक है मेरी गलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम और देखा जाए इस चीज़ को, तो भी आप इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो। बट आपके पार्टनर तो कुछ देखना ही नहीं चाहते, इसलिए ये पास्ट की भी क्लेंजिंग नहीं हो रही है। बट इनकी एनर्जीज में ये चीज़ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जब भी बात हो तो आपके पार्टनर आपको पास्ट से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना, अपने फिर से जो है एक एक जिसे कहते हैं ना, एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये करने वही वाले हैं जो पहले कर रहे थे। तो नो डाउट आपकी बातचीत हो जाएगी, कमिटमेंट यहाँ पर नहीं देंगे। या तो चीज़ें अगेन देखिए एंड हो जाएंगी, या फिर ये मिसिंग एनर्जीज के साथ स्लोली ऐसे ही जैसे चल रही हैं आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिल दुखना, परेशानियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ये कार्ड और लूंगी यहाँ पर, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को प्यार करते हो, और आपके पार्टनर के और आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप डिफरेंटली मैरिड भी हो सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन की तरफ जा रही है, और थर्ड पर्सन अभी बने रहेंगे, जिसे भी आप थर्ड पार्टी समझते हैं आपके अलावा, चाहे आप खुद थर्ड पार्टी हो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा, आसानी से थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली। तो इस तरह की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पर आज ये जो वीडियो है अलग से इसलिए नहीं बना रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, बिकॉज इस प्रोमिनेंटली इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं आप जो लोगों से भी जुड़ी हुई। तो इसी वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि और क्या है। ठीक है, तो ये तो था आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में, है ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ में, जो भी आपके पार्टनर दिमाग में अब चल रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ऑलराइट, यस, आपके पार्टनर को देखिए, वहाँ से मैंने जो है ट्री कहा था। ओके, मैं बता रही हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आपके पार्टनर जो है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, इनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये चल रही है कि हाँ, एक स्टेप अब आप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप ये आगे बढ़ेंगे, अकेले के चलने से नहीं होगा, या किसी एक के करने से नहीं होगा। दूसरा, ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, इनको आपसे अपना प्रॉफिट दिखाई देता है। तीसरा, सिचुएशन जैसे मैंने कहा, या तो आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, या तो साथ चलेंगे या चीज़ों को ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। तो इसी तरह से जो सिचुएशन है यहाँ पर, वो इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसी वाली दिखाई दे रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, कार्ड्स ने ही ये बताया है, इसे वही बता रही है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब चीज़ें रिजेक्शन में जा रही हैं, अब ये बहुत एफर्ट किया, या ये जो भी एफर्ट कर रहे थे अब ये यूज़लेस इनका इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने इतना रिजेक्शन दे दिया है कि अब कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर ना अब अपना कंपैरिजन आपसे, या अपना इनका कंपैरिजन दूसरों से, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रही है। क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन भी हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है, आप अपने पार्टनर का किसी और से कंपेयर कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कंपैरिजन वगैरह वगैरह मत कीजिए आप, क्योंकि एनी हाउ दो लोग सेम नहीं होते, और आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप कंपेयर कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आपके पार्टनर या तो घर बनाने, या घर की जिम्मेदारी, या घर या फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है एट प्रेजेंट इनकी करंट एनर्जीज में। घर, बच्चा, या ये खुद मैरिड है तो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो यहाँ पर बच्चा की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बिफोर मैरिज अगर देख रहे हो तो आपके पार्टनर काम में, स्टडीज़ में, अपने फर्दर फ्यूचर से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स में कहीं बिजी हैं। फ्लो के साथ चलिए, तभी जो है, और स्लोली अगर आप चलेंगे तो ही आप जो है इस फिनिश लाइन तक पहुँच सकते हैं, जिस लाइन तक आप जाना चाहते हैं। ऐसी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जैसे मानो कोई ये कह रहा हो
कि ये जो दौड़ सी थी ना, अब बस ये ख़त्म करने का समय आ गया है। थक गए हैं अब इस सिचुएशन से। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो। ठीक है जी, जो करना है कर लो, ख़त्म कर दो। ख़त्म करना है तो छोड़ दो, छोड़ना है तो लेकिन क्लैरिटी दे दो। एक और भी चीज़ है, देखिए इस रिलेशनशिप में आपके साथ आपके पार्टनर क्या करते हैं क्या नहीं, एक अलग बात है। आप भविष्य में जो लोग भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक ये थोड़ा सा रूल ज़रूर रखिएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नेक्स्ट टाइम जाए ना, उसको बस ये ज़रूर कहिएगा कि भाई ब्लॉक करने से पहले ब्लॉक ज़रूर खेलो, लेकिन कम से कम एक क्लैरिटी मुझे ज़रूर देकर जाना। ठीक है ना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, चलिए सो देख लेते हैं ना कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनको लेके यहाँ पर आपके और उनके बीच में ओवरऑल क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। देखिए कितना मुश्किल रास्ता है, ऊपर जैसे चढ़ाई चढ़ने जैसा रास्ता। ब्राइट आइडिया, आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ समझदारी से आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप समझिए, आपको सीखना है, झगड़ना है, बातचीत करनी है, क्या करना है। ट्विस्ट है, मैंने यही आपको कहा था, रास्ता है, कोई गाड़ी से सफ़र है, ये वही नज़र आ रहा है। यहाँ पर गाड़ी है और कोई गाड़ी से सफ़र है। सडन इलनेस हो सकती है, किसी तरह का पार्टनर की कोई तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। या आपके पार्टनर किसी डॉक्टर ऑक्यूपेशन वाले टाइप के ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर ना नेक्स्ट एक्शन में अभी भी ज्यों की त्यों जैसे मिस्ट्री वाला टाइप का इनका व्यवहार रहा है ना, क्लैरिटी ना देना, वही बनाकर रखेंगे फ्यूचर में भी। दिल, डिज़ायर, अब देखो ये डिज़ायर कैसी भी हो सकती है, प्यार, मोहब्बत, लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये इसी तरह की डिज़ायर मुझे आपकी और आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। आपके पार्टनर और आप, या तो कोई इर्द गिर्द आपके पैट हो सकता है। ठीक है, चाहे ये डॉग है या कैट है। ठीक है, इस तरह का कोई पैट हो सकता है आपके पार्टनर के इर्द गिर्द। कोई ऐसे पैट हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ ठीक है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूँ, वहाँ से भी रीबर्थ था, यहाँ से भी रीबर्थ है। देखो अगेन वही चीज़ आ गई नेक्स्ट एक्शन में, या तो ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, या फिर ये चीज़ों को एकदम से छोड़ देंगे। ठीक है, ऑल दो प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो इन तीनों के अलावा और कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। और देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हाई ड्रामा क्रिएट होगा। आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा, जो भी आप कर रहे हो, आप क्योंकि हर्ट हो तो आप जो भी कर रहे हो ना, आपके पार्टनर उसको हंसी में टालकर आपको ही एक होता है ना, अरे बेकार की बात है, ये इतना परेशान होने की क्या बात है, ऐसा टाइप का करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ड्रामेटिक टाइप का रहेगा। आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। ठीक है, ए लॉस की एनर्जी है, तो आप में से किसी के लिए, वहाँ से द डेथ का कार्ड था, प्रोमिनेंटली एंडिंग की सिचुएशन मैंने कही थी कि आप इस तरफ या वो उस तरफ। तो ये वही चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है नेक्स्ट एक्शन में। लास्ट एक कार्ड और निकालूंगी, स्ट्रॉन्ग की ऊर्जा है और लव। देखो जी बहुत क्लियर आ गया, यहाँ तक कार्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि या तो आपका जो रिलेशनशिप है इस तूफान में ढह के बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल ही आपको दिखेगा अब कुछ नहीं बचा, या फिर ये रिलेशनशिप आपका वापस से चलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर इस बार जब आपके पास आएंगे तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ हैप्पीली आएंगे। दैट्स ऑल आई कैन से। यही मुझे आप लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा। ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है एंजल की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में। फाइनेंस एंड करियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। रोमांटिक फीलिंग्स मुझे आपकी और आपके पार्टनर की यहाँ पर बहुत ही प्यारी, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। एक लास्ट कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर लव लाइफ। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपका लव लाइफ जेन्युइनली अच्छा है तो उसकी तरफ आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, माने ओपन अप वाली टाइप की पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पार्टनर से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा या इस तरह की सिचुएशन ख़राब नहीं होगी,
तो प्यार से एक बार अपने पार्टनर को बहुत दिल से उस ही प्यार वाले, सबसे इम्पोर्टेंट प्यार वाला जो मोमेंट आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहा, उसको सोचते हुए ध्यान करके देखिए। आपको आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं आप अपनी वाइब्रेशंस अपने पार्टनर तक ज़रूर पहुंचा पाएंगे टेलीपैथिकली, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव एफर्मेशन में ज़रूर कनेक्ट होंगे और आपसे फर्दर फ्यूचर में कनेक्शन के लिए ज़रूर सोच सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो है मुझे बातचीत की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही। अगर आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आप एक दूसरे के साथ अभी तो फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहने वाले हो सकता है अभी बातचीत ना हो। सो आपको भी थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आई होप रेत से की गई ये आज प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रेजोनेट करने वाली होगी। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज का वीडियो आप जिस भी सिचुएशन में हो उस ही सिचुएशन के लिए जो है फिट है, उसी को ध्यान में रख के, मेरे सब्सक्राइबर्स को ध्यान में रख के डीप फीलिंग्स के लिए बनाया गया था। सो ऑल आई कैन से दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और 9 PM लाइव सेशन में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय माता दी, बाय बाय।